हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। आज के इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित क्लास। टॉपिक जो है केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित इम्पॉर्टेंट जो है एमसीक्यू क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि एग्जाम में आने की संभावना अत्यधिक है इस टॉपिक से। तो बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। टॉप 40 प्लस हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इस टॉपिक से संबंधित, ठीक है। और सारे की पॉइंट आपको नोट डाउन करनी है। और फ्रेंड, आपने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। साथ ही जो है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण है। यानी कि पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जो है जल का क्वथनांक जो है असामान्य रूप से अधिक क्यों होता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है फ्रेंड? उसका कारण है हाइड्रोजन आबंध, ठीक है। हाइड्रोजन बंध के कारण जो है जल का क्वथनांक क्या होता है, असामान्य रूप से क्या होता है, अधिक होता है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है उसकी अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोडियम क्लोराइड में क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजी बंध। विद्युत संयोजी बंध को आयनिक बंध भी कहा जाता है। अगर सोडियम क्लोराइड में क्या होता है या फिर कौन सा बंध पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो विद्युत संयोजी बंध के अलावा, इसके अलावा जो है आयनिक बंध भी हो तो आयनिक बंध को आप टिक करिएगा, ठीक है। विद्युत संयोजी बंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किस अणु में बंधन कोण अधिकतम होता है? यानी कि बॉन्ड एंगल जो है किस अणु में, इनमें से किस अणु में अधिक होता है बॉन्ड एंगल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। CO2 में जो है बॉन्ड एंगल अधिक होता है। अगर क्वेश्चन में रहे NH3, ठीक है, NH3 रहे, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है बॉन्ड एंगल किस में होता है? सबसे अधिक बॉन्ड एंगल NH3 यानी कि अमोनिया में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर NH3 हो तो NH3 को आपको टिक करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजन एवं सह संयोजन बंध होते हैं? तो किसमें होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaOH में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक रेखीय अणु नहीं है? तो कौन सी गैस है जो एक रेखीय अणु नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है एक रेखीय अणु नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है? तब क्या होता है? प्रत्येक मैग्नीशियम जो है परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ठीक है। त्याग करती है तभी जो है उसमें जो है अभिक्रिया होती है उन बीच, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंध है? तो किस में जो है, इनमें से किस में द्विबंध है, डबल बॉन्ड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन में, ठीक है। ऑक्सीजन के बीच जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो सहसंयोजक अणु का उदाहरण कौन सा है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। न्यूट्रॉन बम की मुख्य विशेषता है कि जब शहर पर गिराया जाए तो इससे क्षति पहुंचेगा। यानी कि जब न्यूट्रॉन बम का जो है विस्फोट होगा तब जो है किस किस को जो है क्षति पहुंचाएगा? क्या इंसान को क्षति पहुंचाएगा या भवनों को भी क्षति पहुंचाएगा, ठीक है। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा सजीव प्राणी को, लेकिन जो है भवनों को नहीं, यानी कि भवनों को जो है वो क्षति नहीं पहुंचाएगा, सजीव को ही क्षति पहुंचाएगा। न्यूट्रॉन बम जो है जब विस्फोट होता है, न्यूट्रॉन बम के रूप में जो है, न्यूट्रॉन के रूप में जब विस्फोट होता है तब थर्मल विकिरण पल्स जो है उसमें से निकलती है, उत्पन्न होती है, जिसके कारण से जो है त्वचा जो है वो क्या होती है, स्किन क्या हो सकती है, जल सकती है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। क्या निकलती है, न्यूट्रॉन के रूप में थर्मल विकिरण पल्स। ठीक है, तभी जो है स्किन जलती है, लेकिन भवनों को जो है क्षति नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ खालिस्तान बनाता है। तो एथिल अल्कोहल जो है पानी में घुलनशील है। तो घुलनशील होने का कारण क्या है, क्यों घुलनशील होता है? तो क्यों होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का यह फॉर्मूला है। तो इसमें क्या होता है, O और H के बीच जो है, H के बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस वजह से जो है पता चल जाता है कि हाँ ये सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी जो है घुलनशीलता के कारण इसमें जो है हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत हो सकता है? तो निम्नलिखित में से कौन से जो अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक, यानी कि प्राइमरी बॉन्ड में। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, सिंगल बॉन्ड में क्या हो सकता है, वो मजबूत हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नैप्थलीन में पीआई यानी कि पाई बंधों की संख्या है। तो नैप्थलीन में पाई बंधों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, पाई बंधों की संख्या कितनी होगी नैप्थलीन में? 6 होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक था। तो संयोजकता के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल। ठीक है, कौशल और लिविस थे। ठीक है, कौशल और लिविस, अगर कौशल के जगह पे या फिर कौशल और लिविस दिया रहेगा तो कौशल और लिविस जो है आपको टिक करना है। अगर ईयर पूछा जाए तो 1916। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो सहसंयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिक्रिया तेज है। तो सहसंयोजक यौगिकों में जो है अभिक्रिया क्या होती है, मंद होती है। और यौगिक जो है सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं, और क्वथनांक और गलनांक अल्प होती है। ठीक है, तो सहसंयोजक यौगिक के बारे में ये तीनों कथन सही हैं, लेकिन ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। सहसंयोजक बंध भी है, आयनिक सहसंयोजक बंध भी है और उप सहसंयोजक बंध भी है। तो वो कौन सा यौगिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बंधे होते हैं? एक ऑक्सीजन अणु में जो है दो परमाणु किससे बंधे होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल बॉन्ड से बंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक किस प्रकार के होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक जो है किस प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजी यौगिक के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रैखिक स्पेक्ट्रम किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है?
तो रेखिक स्पेक्ट्रम जो है किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? हाइड्रोजन अणु द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका खालिस्तान बदल जाता है। तो इसका क्या बदल जाता है? जब आप परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं आप, जब न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाती है तब क्या होती है? न्यूट्रॉन से संबंधित हमने क्लास किया था, है ना, द्रव्यमान निकालना भी मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोटॉप जो है, यानी कि इसका आइसोटॉप जो है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, धनायन तब बनता है जब, धनायन कब बनता है? धनायन कब बनता है? जब परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन खोता है। ठीक है, जब यानी कि जब जो है इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा ये, ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा, इसमें माइनस चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऋणायन तब बनता है जब, ऋणायन कब बनेगा? जब वो ग्रहण करेगा, है ना, जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? ऋणायन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है। तो आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत संयोजक बंध बनता है। तो विद्युत संयोजक बंध किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत आविष्ट आयनों के बीच जो है बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयनिक बंधन बनता है जब, एक आयनिक बंध कब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, तब जो है आयनिक बंध बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? तो आयनिक बंध किसमें नहीं है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन में। ठीक है, मीथेन में जो है आयनिक बंध नहीं होता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजक बंध है? तो किसमें है विद्युत संयोजक बंध? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड में। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड में जो है यानी कि विद्युत संयोजक बंध नहीं होता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो सहसंयोजी आबंध जो है किसके कारण बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से। सहसंयोजी बंध जो है किसके कारण बनता है? इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से बनता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकी होती है? तो किसकी जो आकृति है, इसमें से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो है क्या हो जाएगी? इसकी आकृति चतुष्फलकी। यहाँ पे टेट्रा का मतलब ही 4 है ना, तो क्या हो जाएगा? चतुष्फलकी होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सहसंयोजक यौगिकों की द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि, क्यों होता है द्रवणांक और जो है क्वथनांक निम्न? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कम क्रियाशील होते हैं इसलिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति क्या हो जाएगी? चतुष्फलकी, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो इसमें से सहसंयोजक यौगिक कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो द्रवित सोडियम यानी कि लिक्विड जो है सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। तो इसमें क्या उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त आयन। ठीक है, मुक्त आयन उपस्थित होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो इसमें से कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन में जलती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो सोडियम
कार्बोनेट जो है किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह क्वेश्चन जो है अभी एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है धोने का सोडा। ठीक है, यानी कि वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण जो है मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो कौन सा जो है आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम गलनांक और क्वथनांक जो है आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है? तो बेंजीन में जो है सिग्मा और पाई बंध की संख्या जो है कितनी होती है? बेंजीन का स्ट्रक्चर हम देखें, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। इसमें बीच में कार्बन्स होते हैं, ठीक है, कार्बन होंगे इसमें, और इसमें जो है सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन्स जुड़े होते हैं, है ना। सभी को पता होगा इसमें सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन्स जुड़े होते हैं, और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसमें जो है बेंजीन में 6 जो है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, और 6 होता है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। ठीक है, तो 6 कितना हुआ? 12 हुआ। तो 12 जो है क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे, और 3 जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं 1 2 3, ये क्या होंगे? पाई बंद होंगे। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, और 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 जो है पाई बंद होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो कौन सा घोल जो है बिजली का चालक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज घोल। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल और एसिटिक एसिड घोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल जो है ये क्या होते हैं? बिजली का चालक होते हैं, लेकिन ग्लूकोज जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं असंतुलित का रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंकाल रासायनिक समीकरण। क्यों कहा जाता है? जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है दोनों ओर के परमाणु की संख्या जो है वो क्या होती है? समान नहीं होती है, तो कंकाल समीकरण कहा जाता है उसको। ठीक है, या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक खालिस्तान कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें जो है डायग्राम दिया गया है, तो खालिस्तान एक सहसंयोजक अणु नहीं है। तो कौन सा जो है सहसंयोजक अणु नहीं है? तो इसका जो है आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन बंध है, इसमें हाइड्रोजन बंध है, और इसमें भी जो है सहसंयोजक अणु है। ठीक है, लेकिन जो है इसमें अणु यानी सहसंयोजक अणु जो है नहीं है, क्योंकि जो है इसमें हाँ इसमें जो है 2+ है ना, इसमें पहले से ही जो है क्या है? प्लस चार्ज है, तो ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। जब अपना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकते हैं तब जो है उसमें सहसंयोजक बंध बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सीजन के अणु में खालिस्तान होता है। तो ऑक्सीजन के अणु में खालिस्तान क्या होता है? एक डबल सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, दोहरा सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? तो गैर यानी कि नॉन पोलर सहसंयोजक बंध, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है दर्शाता है, कौन सा दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन अणु। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेंजीन के एक अणु में खालिस्तान दोहरे बंध यानी डबल बंध होते हैं। तो कितने होते हैं बेंजीन में? मैंने अभी बताया था बेंजीन में कितने होते हैं, सॉरी
कितने होते हैं डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड 3 होते हैं ना, 3 होते हैं डबल बॉन्ड। इस तरीके से होता है ना बेंजीन, ठीक है? तो इसको क्या कहा जाता है? पाई बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है? तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए प्लीज़। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आज का क्लास कैसा लगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास को देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही जो है डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी अपलोड किया जाता है, तो आप भी उसको देखने के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आपके रिवीजन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।